हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल जय महादेव विद्याकुल में। बेटा आज की वीडियो कुछ खास है, सबसे स्पेशल है। कारण ये है, आज ये नहीं बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ के चले जाओ पेपर में आएगा। आज उल्टा बताने वाला हूं कि क्या पढ़ के मत जाना, ये पेपर में बिल्कुल नहीं आने वाला है। इस साल के पेपर में इन चीज़ों को एकदम पढ़ के मत जाना। हम दावे के साथ बोल रहे हैं, इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बेटा पढ़ाई करें, बेवकूफ़ी नहीं, समय बहुत कम है और इस समय में हमें उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं टच करना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है जो एग्जाम में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हम बेटा शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 में आपको एक समान आवेशित पतले गोली कोश के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना गॉस के नियम से नहीं पढ़ना है। ये आपके पेपर में इस साल नहीं आएगा, सिलेबस से इसको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ये गॉस की प्रमेय के जब आप अनुप्रयोग पढ़ते हो तो वहां पर है गोली कोश यानी खोखले गोले के कारण उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसका डेरिवेशन है। अगर इसमें अपना टाइम वेस्ट करोगे तो ये पेपर में आने वाला नहीं है। ना ही इसके बेस पर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, ना ही इसके बेस पर बेटा क्या होगा, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा। यानी इसके फॉर्मूले का ना तो डेरिवेशन ना तो न्यूमेरिकल। तो आप टाइम वेस्ट ना करें, पहले चैप्टर से इस चीजों को आपको पढ़ के नहीं जाना है। पहले चैप्टर में बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो गॉस की प्रमेय पर अनुप्रयोग पर अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान रूप से आवेशित चादर कारण वैद्युत क्षेत्र, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र, निरक्षी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र, ये चारों डेरिवेशन जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं जो इस साल पेपर में नहीं आने वाला है। बेटा चैप्टर नंबर 3 से बात करते हैं। इन टॉपिक्स पे एकदम मत जूझना। विद्युत धारा वाले में कार्बन प्रतिरोधक के लिए वर्ण कोड, कार्बन कलर कोडिंग हर साल पेपर में 2 से 3 नंबर में आती थी। इस साल कार्बन कलर कोडिंग का एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला है। तो कार्बन कलर कोडिंग को एकदम ना पढ़ें, एकदम छोड़ दे इसको, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम संयोजन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। प्रतिरोधों के संयोजन। अच्छा, अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा सर इसके न्यूमेरिकल तो मैंने बहुत प्रैक्टिस किए, नहीं होने वाले, एक भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं। बेटा समांतर क्रम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, एक ये वाला फॉर्मूला था ना, ऐसे 3 प्रतिरोध आप जोड़ा करते थे, R बराबर फॉर्मूला था R1 + R2 + R3। तो ना तो बच्चों इस फॉर्मूले पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आने वाला है और ना ही इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आने वाला है। आप लोग पढ़ते थे 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो इससे भी कुछ नहीं आने वाला है। तो इन चीजों को पढ़ के मत जाना, ये ध्यान दीजिएगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, समय बहुत कम है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मैग्नेट से बहुत सारे टॉपिक्स है जो हटा दिए गए हैं, इस साल पेपर में एकदम नहीं आने हैं। बेटा इनको ध्यान से लिख लो और कभी गलती से भी इनको मत पढ़ना। सबसे पहले चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या नहीं पढ़ना आपको, चुंबकीय द्विध्रुव होता था, चुंबकीय द्विध्रुव नॉर्थ साउथ, दो बराबर तथा विपरीत पोल एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, तो इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था ना μ0/4π2m/r³। इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। और इसी तरह निरक्ष पर B बराबर μ0/4πm/r³, ये डेरिवेशन भी नहीं पढ़ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता और निरक्ष पर तीव्रता आएगी, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता और निरक्ष पर तीव्रता आपको नहीं पढ़नी है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। m बराबर बल आघूर्ण टाउ बराबर mb sin थीटा फॉर्मूला था ना, टाउ बराबर mb sin थीटा फॉर्मूला था, इस पर ना तो न्यूमेरिकल आएंगे। अच्छा देखो, कोई भी डेरिवेशन होगा तो अगर वो डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा। चुंबकीय अवयव, चुंबकीय पदार्थों के बारे में, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, इनके उदाहरण क्या होते हैं, विद्युत चुंबक क्या होते हैं, इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक, स्थायी चुंबकत्व यानी लौह चुंबकत्व, लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चुंबकशीलता। ठीक है, ये सारा जो टॉपिक दिए हैं
हालांकि गतिमान देखो 2 चैप्टर हैं, गतिमान आवेश और चुंबकत्व है, उसमें से लगभग सारी चीजें पढ़नी है। फिर जो एक चैप्टर उसके आगे चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिक में 2 चैप्टर आते हैं, तो चुंबकत्व एवं द्रव्य से इन टॉपिक्स को हटा दिया गया, वो चैप्टर एकदम हल्का कर दिया गया। ठीक है, तो बेटा इनको आप पढ़ के मत जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सब कभी पेपर में इस साल नहीं आने वाले, एक भी प्रश्न नहीं होगा। अच्छा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इन 2 चैप्टर से आपको 2 चीजें नहीं पढ़नी है। शक्ति गुणांक के बारे में नहीं पढ़ना, वाटहीन धारा नहीं पढ़ना है। दोनों अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक्स हैं। शक्ति गुणांक नहीं पढ़ना है, पावर फैक्टर, वाटहीन धारा, वाटलेस करंट भी आपको नहीं पढ़ना है। ट्रांसफार्मर वगैरह सब अच्छे से तैयार करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो हर बार आते हैं। जैसे अल्टरनेटिंग जनरेटर तैयार कर लीजिएगा। स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण पर एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना है, समझ गए बात को। सभी प्रकार के जो अल्टरनेटिंग सर्किट्स हैं, LCR सर्किट, LC सर्किट, CR सर्किट, ठीक है, LR सर्किट, ये सारे सर्किट्स तैयार होनी चाहिए। सारे सर्किट्स में प्रतिबाधा क्या होती है, कालांतर क्या होता है, ये सब आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा पहली बुक की जान होती है, पहले बुक की सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाला चैप्टर है। तो मेहनत करिएगा इस चैप्टर में। 2 चीजें छोड़ दीजिएगा, शक्ति गुणांक के बारे में मत पढ़िएगा, वाटहीन धारा के बारे में मत पढ़िएगा। ठीक है, अच्छा चलो बेटा, इसके बाद आ जाओ वैद्युत चुंबकीय तरंग। हालांकि इस चैप्टर को देखकर लगता बड़ा छोटा चैप्टर है, पर 3 नंबर का हर साल क्वेश्चन आता है, जिसमें आपकी इस चीज के बारे में नहीं पूछेगा, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा की आवश्यकता क्या होती है, इसके बारे में नहीं पूछेगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का पूरा स्पेक्ट्रम तैयार करिएगा। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी तरंगे आती हैं, उनकी तरंगदैर्घ्य किस रेंज में होती है, उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, ये चीजें पढ़ जाइएगा, लेकिन विस्थापन धारा उसमें से छोड़ दीजिएगा। अब बेटा हम लोग सेकंड पेपर फिजिक्स में आ जाते हैं। सेकंड पेपर फिजिक्स में प्रकाशिकी है। सबसे पहले प्रकाशिकी को आपको बता दे 13 नंबर की आती है, 35 नंबर सेकंड पेपर फिजिक्स में, 13 नंबर केवल प्रकाशिकी के होते हैं। तो जिस प्रकार से पहले बुक में हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा पहले बुक की जान है, उसी तरह दूसरे बुक में प्रकाशिकी दूसरे बुक की जान होती है, 13 नंबर की आती है। अब प्रकाशिकी में आपको इतनी बड़ी प्रकाश ऑप्टिक्स का यूनिट है, तो उसमें कौन कौन चीजें जो नहीं पढ़ के जानी है, सुनिए। सबसे पहले गोली, दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन। भैया मैं यहां से सिंपल से तरीके से बताऊं, आप प्रकाश के परावर्तन को एकदम मत पढ़ना। परावर्तन नहीं पढ़ोगे तो दर्पण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना तो आपको गोली दर्पण पढ़ना है, ना परावर्तन कोई छोटा टॉपिक नहीं है। परावर्तन में आपको दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र, दर्पण के रेखीय आवर्धन, ठीक है, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना तो इस परावर्तन पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रिज्म वाले टॉपिक से नहीं पढ़ना है। आकाश का नीला रंग दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का लाल हो जाना, ठीक है, तो प्रकीर्णन वाला चैप्टर अर्थात प्रिज्म वाले टॉपिक से आप प्रकीर्णन हटा दीजिएगा। प्रिज्म के लिए देखो बेटा क्या पढ़ लेना, मैं पढ़ना भी बता रहा हूं साथ साथ। प्रिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला n बराबर sin a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन sin a/2। वर्ण विक्षेपण क्षमता और वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रिज्म से केवल इतना पढ़ना है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के और इसी में ऐड किया गया प्रकीर्णन को, तो प्रकीर्णन को हटा देना, ठीक है। अच्छा, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता नहीं पढ़ के जाना है। उसके बाद ध्रुवण पूरा टॉपिक हटा दिया गया है, ध्रुवण पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसमें ध्रुवण में समतल ध्रुवित प्रकाश हो, ब्रूस्टर का नियम हो, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइट का उपयोग हो। देखिए ये वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी में आप व्यतिकरण अच्छे से पढ़ना। व्यतिकरण में कोई भी चीज नहीं हटाई गई है, और उस साल उम्मीद है कि व्यतिकरण एक अच्छा टॉपिक होगा जिससे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे, जैसे यंग्स एक्सपेरिमेंट, किसी फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना, इन सब पे हमारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। व्यतिकारी किरणों के पुंज में कोई पारदर्शी प्लेट रखने पर फ्रिंज का विस्थापन वगैरह, ये सब पढ़ के जाना। व्यतिकरण पढ़ लेना, विवर्तन पढ़ लेना किरण प्रकाशिकी में। और उधर जैसे इसके पहले बात करते हैं हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल का, हाइगेंस का सिद्धांत, इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना। बस ये 3 टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। ध्रुवण को एकदम टच मत करना, ध्रुवण को तो छूबे मत करना, लेकिन तीनों में भी अगर मैं बात करूं तो व्यतिकरण सबसे इंपॉर्टेंट है।
व्यतिकरण से तो क्वेश्चन आपके पेपर में होगा ही होगा, ठीक है। चलो अच्छा, ये हो गया प्रकाशिकी के बाद बेटा अगला चैप्टर है डुअल नेचर वाला, द्रव तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। इसमें देखिए क्या है, डेविसन जर्मर का प्रयोग नहीं पढ़ना है आपको, प्रायोगिक विवरण ना दिया जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या की जाएगी, ठीक है। मतलब डेविसन जर्मर प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए, क्या आएगा एग्जाम में कि इनसे क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए, केवल ये आएगा। इनके प्रयोग का विवरण देने के लिए एग्जाम में नहीं आने वाला है बच्चों, ये चीज मत पढ़ के जाना। अच्छा, नाभिक वाला चैप्टर है बेटा आपका, चैप्टर है ना न्यूक्लियाई में, परमाणु तथा नाभिक, परमाणु तथा नाभिक के 2 चैप्टर है ना, तो परमाणु वाले से कोई चीज नहीं हटाई गई है। परमाणु वाले में सबसे इंपॉर्टेंट है, जब इतनी चीजें हट गई हैं तो एक क्वेश्चन जहां से आना ही आना है वो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। वो बताओ बेटा क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जरूर पढ़ के जाना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर, पाश्चन, बैकेट, फुंड श्रेणी की रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, सबकी तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरा तैयार करके जाना। बात आती नाभिक से, तो नाभिक में बेटा रेडियो एक्टिविटी को पूरा हटा दिया गया है। रेडियो एक्टिविटी को हटाने का मतलब है अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का गामा किरणें क्या होती, इनके गुण क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या होता है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन। तो रेडियो एक्टिविटी पूरी तरह से हटी है। रेडियो एक्टिविटी कोई छोटा टॉपिक नहीं है। अर्धायुकाल, औसत आयुकाल, ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, और ना ही रेडियो एक्टिविटी के किसी न्यूमेरिकल में आप जूझिएगा, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, कुछ नहीं इससे आएगा। आप सबसे जरूरी है बेटा इसमें तैयार करो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जरूर तैयार करके जाना। परमाणु चैप्टर से सब है, नाभिक से इतना टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है, इस साल के पेपर में नहीं आएगा, लिख के ले लो बेटा। टाइम पास मत करो, पढ़ाई के साथ मन लगा के पढ़ाई करिए, बस हो गया। अच्छा, जेना डायोड नहीं पढ़ना है, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेना डायोड नहीं पढ़ना, अर्थात जेना डायोड का पूरा टॉपिक ही हट गया, ठीक है। तो चलिए, ये था क्लास 12th फिजिक्स के वो टॉपिक्स थे बेटा जिनको आपको नहीं पढ़ के जाना है। इन टॉपिक्स के कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो इसके अलावा जितनी भी फिजिक्स है उसको पढ़ते रहें। हम लगातार फास्ट ट्रैक रिवीजन करा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करा रहे हैं, तो उनको करते रहें। और जिन बच्चों ने अभी भी मेहनत करके मन लगा के मान लो साल भर किसी प्रकार की लापरवाही की है, तो उनके लिए बेटा हमारा कुंजी बैच ऑलरेडी चल रहा है। कुंजी बैच में आपको हर सब्जेक्ट के 5-5 सैंपल पेपर कराए जा रहे हैं, और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि इन 5 सैंपल पेपर से आपका 70 से 80% पेपर वहीं से आ जाए। सबसे बड़ी बात, इस साल का जो बच्चा है उसने पेपर कभी जीवन में दिया नहीं है, तो उनको हर सब पेपर के हम लोग हैंड रिटन सॉल्यूशन दे रहे हैं, खुद के लिखे हुए। और अगर मान लो बच्चों को कहीं से कोई दिक्कत होती है, वो पुरानी कोई टॉपिक्स पढ़ना चाहता है, डिटेल में पढ़ना चाहता तो संकल्प बैच से पढ़ ले, इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहता, कम समय में रिवीजन करना चाहता, ज्वाला बैच से पढ़ ले। सारे जो बैच इस साल के चले तो वो सब कुछ फ्री है। अच्छा, इस बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, विद्याकुल ऐप को डाउनलोड करना है। अब जब हम लोगों ने ये बैच डिसाइड किया था तो टीम का कहना था सर 999 पे होगा, फिर बाद में हमने इसको कट किया, हमने कहा 499, लेकिन बेटा अब आपके लिए ये भी कट है। आज के लिए ऑफर है 399 पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ऐप को डाउनलोड करके और ऐप में जा करके इस वाले नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो। किसी प्रकार की समस्या हो तो 9818434684 इस नंबर पे फोन कर लो, आपको हर प्रकार की मदद की जाएगी। और जो आज मैंने बताया है इन टॉपिक्स को आप एकदम पढ़े नहीं, क्योंकि इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना है, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।